मनुष्य जीवन में श्रेष्ठ उमंग उत्साह का होना परम आवश्यक है। कुछ करने की उमंग हमसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ स्वतः ही करा देती है। इसलिए मैं आपको आज कुछ सूक्ष्म सी बातें सुनाना चाहता हूं। टॉपिक पे तो चर्चा करेंगे ही, कुछ चीजों के बारे में सावधान रहना और आने वाले समय में हमें बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। ऐसी उमंग उत्साह सभी अपने मन में रखेंगे। मैं थोड़ी सी आने वाले समय की झलकी आपके सामने रखना चाहता हूं। कैसा समय आ रहा है आप सब अच्छी तरह जानते हैं। संगम युग का लंबा पीरियड पूरा हो चुका है। लगभग 80 साल पूरे हो जाएंगे। अब जो बाकी समय बचा है उसमें हमें अपने पुरुषार्थ का समय कम और दूसरों को मदद देने की आवश्यकता ज्यादा होगी। क्या क्या होने जा रहा है, मुरलियों में बाबा ने अब से 40 साल पहले जो कुछ कहा था, 45 साल पहले, उस समय पर हम पहुंच गए हैं। एक सूक्ष्म बात सभी भाई सुन लें। कुमार कौन कौन बैठे हैं, हाथ उठाएंगे? ठीक है। अदर कुमार बराबर बराबर हैं लगभग। सभी एक बात सुन लें ध्यान से। मैंने कई बार ये बात क्लासेज में कही तो है, लेकिन इसको ध्यान से समझ लेना है। ये बात भी बाबा ने बहुत बहुत पहले बता दी थी। हम संगम युग के उस समय पर पहुंच गए हैं जहां हम सभी के अंदर, कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सभी के अंदर जन्म जन्म का जो कुछ भरा हुआ है, विकार विकर्म, कोई बुरे संस्कार, कोई सूक्ष्म वृत्तियां, वो सब अब इमर्ज होनी प्रारंभ हो गई हैं। बाबा बहुत पहले कह आए हैं, जिस मनुष्यात्मा के अंदर जिस विकार का सूक्ष्म अंश रह जाएगा वो वंश में बदल जाएगा जल्दी ही, वो उसको हरा देगा। ऐसे समय पर हम पहुंच गए हैं। मनोविज्ञान की भाषा में जो पढ़े लिखे वो इसको समझ सकते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं, देख रहे होंगे कि सारे संसार में मानसिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साइकेट्रिक डॉक्टर जो मनोरोग चिकित्सक हैं, जहां तहां हमें मिलते हैं, वो बताते हैं कि हमारे पास सारे दिन में 5-7 पेशेंट ही आते थे बस, और अब वो संख्या 30-40 तक पहुंच गई है हर डॉक्टर के पास रोज। मानसिक रोग क्यों बढ़ रहे हैं? मैं आपको जो मनोवैज्ञानिक इसका तथ्य सुना रहा था, मनोवैज्ञानिक ऐसा कहने लगे हैं कि मन की जो 3 स्थितियां उन्होंने वर्णन की है, जिसमें एक है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। अचेतन मन उन्होंने उसको इसलिए कह दिया क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। अब वो भी एक्टिव होता जाता है। तो वो ऐसा कहते हैं
कि अनकॉन्शियस माइंड से बैड एनर्जी ब्रेन को आ रही है। क्यों आ रही है ये उन्हें पता नहीं। ये हम सब जानते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जन्म जन्म के विकर्मों का एक पूरा स्टोर है। उससे निगेटिव एनर्जी, बैड एनर्जी, बुरे वाइब्रेशंस ब्रेन को आते रहते हैं। इसलिए ब्रेन रोगी हो जाता है। डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए मैं सभी भाइयों को कहूंगा, ध्यान देंगे कुछ धारणाओं पर। हमें बहुत खुश रहना है, हमें बहुत हल्के रहना है और अपनी स्थिति बनानी है नो इफेक्ट। ये शब्द आप याद रखना, नो इफेक्ट। संसार में बहुत कुछ होने जा रहा है, उसका बुरा इफेक्ट हर मनुष्य पर आएगा। हमें नो इफेक्ट की स्थिति बनानी है। इसको बाबा बहुत पहले कहते थे, नो इफेक्ट अर्थात परफेक्ट। किसी भी घटना का, किसी के भी बोल का हमारी स्थिति पर प्रभाव न पड़े। बस इसके लिए ये 3 बातें ही हैं। खुश रहना, हर बात को हल्का लेना और स्वमान की प्रैक्टिस करना। स्वमान हमें इतना भरपूर करता है कि हमारी बुद्धि हर बुरी बात को फेंक देगी बाहर, रिफ्लेक्ट कर देगी। स्वमान, मैं कौन हूं। साथ में मैं 3 शब्द आपको और बोल रहा हूं। सभी अपने को इस फीलिंग में, इस प्रैक्टिस में लेते चलें, मैं कौन हूं। केवल आत्मा हूं ये नहीं, मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरे कौन से महान कर्तव्य हैं। महान कर्तव्य करने हैं आने वाले समय में। देखो, आज की मुरली से भी आपने नोट किया हो, सबसे अच्छे खुदाई खिजमतगार कौन है? जो रोज 8 घंटा आत्माभिमानी होने का अभ्यास करें, अर्थात योग युक्त रहने का अभ्यास करें। सबसे बड़ी बाबा की सेवा यही है। तो कैसा समय आ रहा है? सभी कुमार भी सुन लें, आप छोटे हैं या बड़े, नए ज्ञान में हैं या बहुत पुराने हैं, आप सबको दूसरों को दृष्टि देकर उनके मन को शांत करना होगा। दृष्टि देकर लोग आएंगे कि आपने तो पवित्र जीवन जिया है, हमारे सिर पे हाथ रखो। हमारा सिर फटा जा रहा है दुखों से, टेंशन से, उसे हटाओ। लोग आपके पास आएंगे, हमें दृष्टि देकर अच्छे वाइब्रेशंस दे दो। सुना है भगवान से आपने वरदान लिए हैं, हमारे विघ्नों को नष्ट कर दो। ये बड़े बड़े कार्य सबको करने ही होंगे। बोलो, करेंगे?
करेंगे ना? देखो, जैसे हमारे द्वार पर कोई प्यासा व्यक्ति आ जाए या बहुत भूखा आ जाए और हमें ये कहे कि मुझे पानी पिला दो, एक रोटी खिला दो, नहीं तो मैं मरा, और हम उसे पानी भी न पिला सकें और वो हमारे सामने मर जाए, तो हमारी स्थिति कैसी होगी? समझ सकते हैं ना? ऐसा ही खेल हम सबके सामने चलने वाला है। अगर हम दूसरों को संतुष्ट न कर पाए, अगर हम उनकी प्यास न बुझा पाए, तो हमें बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होगी। इसलिए मैं आप सभी को पहले 2 स्वमान देना चाहता हूं। मैं विश्व कल्याणकारी हूं और पूर्वज हूं। इस फीलिंग को बहुत बढ़ाओ। एक छोटा सा होमवर्क मैं आप सब भाइयों को देता हूं और मुझे विश्वास है आप उसे जीवन भर करेंगे। रोज अपनी दिनचर्या से आधा घंटा एकांत का निकाल कर अपने से बातें करें। स्वमान की याद दिलाएं अपने को। क्या बातें करें? संगम युग पर मुझे जो कुछ करना चाहिए, क्या मैं वो कर रहा हूं? जो पुरुषार्थ अब मैं कर रहा हूं, उससे और अच्छा क्या किया जा सकता है? बाबा ने मुझे इस सृष्टि पर भेजा है महान कार्य करने के लिए। मुझे अपने को कहीं उलझाना नहीं है, मुझे महान कार्य करने हैं। अपने को ऐसे उमंग दिलाएं रोज। आप देखेंगे आपके पुरुषार्थ की स्पीड बहुत सुंदर हो जाएगी। और ये काम अगर शाम के समय किया जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो 5 से 6, 6 से 7 के बीच कर लें। पर इसको आप अपना जीवन बना दें, सोई हुई चेतना जागृत हो जाएगी, सोई हुई शक्तियां जाग उठेंगी, उमंग उत्साह बहुत भरपूर हो जाएगा। बोलो, पसंद है? सबको करना है। संगम का खेल समाप्ति की ओर है। आप ये ना सोचना ये तो हम 80 साल से सुनते आ रहे हैं। संगम का खेल मैंने कहा, ईश्वरीय प्राप्ति करने का समय समाप्त होता जाता है। खेल तो अभी चलेगा सृष्टि का, लेकिन हमें जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें जो स्वर्णिम अवसर मिले हैं, वो खेल पूरा होता जा रहा है। इसलिए अब स्वयं को कहीं भी उलझाएंगे नहीं। मैं आपको कुछ सूक्ष्म पुण्यों की ओर ले चलता हूं। सबसे बड़ा पुण्य पवित्रता, जिसको संसार में लोग नहीं जानते। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति के लिए सबसे बड़ी खुराक है। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस इस संपूर्ण ये जो यहाँ का लोक है, चांद, तारे, सूरज और ये संपूर्ण प्रकृति, हवा, पानी, सागर, इस सब पर गहरा प्रभाव डालती है। अगर आप सूक्ष्म रूप से नोट करेंगे तो पवित्रता से प्रकृति भरपूर होती है और भरपूर प्रकृति फिर देवताओं को भरपूर करती है।
यहां भी अगर हम बहुत पवित्र हो जाएंगे तो प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करेगी। इसलिए अपने से दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें, हमें बहुत पवित्र हो जाना है, जिसमें चित्त निर्मल हो जाए, जिसमें ईर्ष्या द्वेष की अग्नि भी शांत हो जाए, जिसमें व्यर्थ संकल्प भी छूट जाए, अंग अंग शीतल। ऐसे कई कुमार और अधर कुमार इस सभा में भी हैं जो अपनी पवित्रता के प्रकाश से संसार को अंधकार से मुक्त कर सकते हैं, अपने को पहचानेंगे आप। इसलिए बार बार कई बार मन में ये आवाज गूंजती रहे, मैं साधारण नहीं, भगवान की नजर मुझ पर है, वो मुझसे कुछ महान कार्य कराना चाहता है। बहुत पहले, शायद 45 साल पहले की बात है, अव्यक्त बाबा से एक बार हम 18 जनवरी पर मिल रहे थे। सब लाइन में केवल दृष्टि लेकर जा रहे थे। जब मैं आया तो मेरे पीछे राम श्लोक भाई, मनोहर दादी मिला रही थी। उन दिनों हम एक डायलॉग किया करते थे कल्चरल प्रोग्राम में, माया और योगी का संवाद। तो बोल तो कोई नहीं रहा था, बिल्कुल डीप साइलेंस में बाबा दृष्टि देते जा रहे थे, धीरे धीरे, बहुत आराम से, क्योंकि हम लोग मिलने वाले 70-80 लोग ही होते थे बस। तो मनोहर दादी को पता नहीं क्या सूझा, कहा बाबा माया और योगी दोनों आए हैं। मैं योगी का पाठ बजाता था, राम श्लोक माया का। तो बाबा किसी को कुछ कह तो नहीं रहे थे, लेकिन मुझे बोला योगी तो हो, लेकिन बाप दादा योगी तब कहेंगे जब औरों को भी योगी बनाएंगे। तो हम छोटे थे, मधुबन में आए हुए 5 साल हुए होंगे। तो मैंने बाबा की ये बात स्वीकार की कि मुझे अब कुछ आत्माओं को अच्छा योगी बनाना है। तो फ्रेंड बहुत बनते थे, कुमार सेवा में आते थे, समर्पित होते थे। तो मैं उनसे मेहनत कराता था कि 8 घंटा योग करना है। ये बहुत सुंदर अनुभव की बात है। जो आप में से योगी बनना चाहते हैं वो इस पे ध्यान देंगे। एक का अनुभव सुनाता हूं। उसको कई दिन तक मैं अच्छा अभ्यास कराता रहा, लेकिन उसका चार्ट 4 घंटे से ज्यादा नहीं होता था। फिर मैंने उससे पूछा, बाबा की मुरलियां तो सदा हम सुनते ही हैं, कि तुम ये बताओ तुम्हारी दैहिक दृष्टि तो नहीं है? उसने कहा है। तो अब हमने प्रैक्टिस की, मैं भी करता था, उसको भी कराई कि आज से हम सभी को आत्मा देखने की लगातार प्रैक्टिस करेंगे। और उसका योग का चार्ट फटाफट 8 घंटे तक पहुंच गया। बाबा की मुरली चल चुकी थी। 5 तत्वों का आकर्षण या 5 विकारों का आकर्षण, ये सूक्ष्म पाप है। और जिन आत्माओं के सिर पे ये पाप रहता है, बोझ, वो उड़ नहीं पाते। तो सभी को ये जान लेना चाहिए, दैहिक दृष्टि सूक्ष्म पाप है। प्रकृति का आकर्षण हो गया, जिसको हमें अपने अधीन करना है, उसका आकर्षण हो गया, तो हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ नहीं हो पाएगी। इसलिए दिखता तो सारा दिन देह ही है, पर मस्तक के बीच में चमकती आत्मा देखने की प्रैक्टिस बहुत सुंदर प्रैक्टिस है।
और इसके लिए उन दिनों बाबा ने कहा मुरली में, वो मुरली रिपीट होकर भी आ गई है, दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखना, माना, उन्हें करंट देना सबसे बड़ा पुण्य। 5 तत्वों का आकर्षण, सूक्ष्म पाप, आत्मिक दृष्टि बहुत बड़ा पुण्य, सबको सकाश जाती रहेगी। जो अधर कुमार बैठे हैं वो घर में अपने बच्चों को आत्मिक दृष्टि से देखा करें, अपने युगल को आत्मिक दृष्टि से देखा करें, यहीं से प्रैक्टिस करें। आपके घर में माहौल बहुत सुंदर हो जाएगा। 2 बार तो आप घर में बैठ के करें, घर में बैठ जाएं 1 मिनट के लिए केवल। ये सब आत्माएं हैं, देव कुल की महान आत्माएं हैं। कुमार भी ये प्रैक्टिस करें, 2 बार बैठ जाएं सारे दिन में, सारे संसार को देखें, सभी आत्माएं हैं। इनमें से कई सारे देवकुल की महान आत्माएं हैं। आत्मिक वृत्ति बनती जाएगी। दूसरे सूक्ष्म पुण्य पर आपका ध्यान खिंचाओ, सबको सुख देना, मन से भी सुख देना, जिसे हम शुभ भावना कहते हैं। और इसके विपरीत सूक्ष्म पाप हो गया दुख देना। दुख देने को बड़ा पाप भी कहते हैं, लेकिन अटेंशन, ब्राह्मण आत्माओं को अपने बोल के द्वारा डिस्टर्ब करना, किसी की खुशी छीन लेना, किसी का योग तोड़वा देना, किसी को यज्ञ से परे ले जाना, ये सूक्ष्म पाप हो जाते हैं। कोई भी हो, बहन या भाई, टीचर या स्टूडेंट, अगर उनके व्यवहार से दूसरे दूर होते हैं बाबा से, अगर उनके व्यवहार से किसी की खुशी नष्ट होती है, अगर उनकी गलत शिकायतों से किसी का जीवन बिगड़ता है, तो गहरा पाप होता है। हर आत्मा यहां सुख लेने आई है। हर आत्मा बाबा से बहुत खुशियां लेने आई है। हम उन्हें मदद करें और सूक्ष्म पुण्य और पाप की ओर चलें। ये बाबा ने जो विशाल यज्ञ रचा है, कई बाबा के बच्चे ही इसमें विघ्न डालते हैं, सूक्ष्म पाप, और कई इसको निर्विघ्न बनाते हैं, सूक्ष्म पुण्य। इसलिए हमारे किसी भी कर्तव्य से यज्ञ में विघ्न न पड़े। देखो, बहुत सारे कुमार ज्ञान छोड़कर जाते हैं। बुरा नहीं मानना मेरी बात को, मैं हंसी में कहता आता था शुरू से ही कि हर 5 साल के बाद कुमारों की संख्या आधी रह जाती है, 5 साल में फिर डबल हो जाती है, फिर आधी रह जाती है। सूक्ष्म पवित्रता यज्ञ के लिए बहुत बड़ा विघ्न है। इसलिए सभी भाई बहनें, बात कुमारों की नहीं, अदर कुमार भी बहुत सारे फेल होकर ज्ञान छोड़कर जा रहे हैं, और अब और भी जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। मैं बुरे वचन नहीं बोल रहा हूं, मैं भविष्य के लिए सावधान कर रहा हूं, क्योंकि संसार में काम की अग्नि तेज होती जा रही है। जो ग्रस्त में रहने वाले भाई या बहनें अच्छे योगी नहीं हैं, ये काम वासना उन्हें हरा देती है और वो ढीले होके पीछे हट जाते हैं। इसलिए सभी भाइयों को विशेष मैं कहूंगा, बिना 4 घंटे योग के कोई भी माया को नहीं जीत सकता।
केवल सेवा कर लेना, केवल सेवाओं में रात दिन लगे रहना, धन लगा देना, इससे काम नहीं चलेगा। मुरली का रस, 4 घंटे रोज अच्छे अच्छे अभ्यास, यही तरीका है माया को जीतने का। सूक्ष्म विकर्म और सूक्ष्म पुण्य बाबा इस सृष्टि को बदलने आए हैं। जिनके श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस उनके द्वारा फैलते हैं, वो अनेक आत्माओं को, देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करती हैं। उनके द्वारा बड़े पुण्य हो जाते हैं। और जिनके निगेटिव संकल्प बहुत चलते हैं, उनसे निगेटिव एनर्जी चारों ओर फैलती है, जो देवकुल की आत्माओं को बाबा के पास आने से रोक देती है। ये सूक्ष्म पाप हो जाता है। इसलिए बाबा ने हमेशा कहा, तुम्हारे चेहरे और चलन से बाबा दिखना चाहिए। मान लो किसी को क्रोध बहुत आता है, उससे सूक्ष्म पाप होता ही रहेगा। और किसी का चित्त शांत हो गया है, किसी के चेहरे पर खुशी की झलक है, कोई जीवन का संपूर्ण आनंद ले रहे हैं, ये उनका सूक्ष्म पुण्य होता है, क्योंकि उन्हें देखकर अनेक आत्माएं बाबा की तरफ आकर्षित होती हैं। हम सभी अपने पुरुषार्थ में अब जोड़ लगाएंगे पूरा। मैं आप सभी को, आप भट्टी में आए हैं समय निकालकर, अच्छी तरह आप समझ लें, फुल फोर्स लगा दें एक बार, और ये जान लें कि हर आत्मा में बहुत कुछ करने की आंतरिक शक्तियां बहुत हैं। हम उन्हें यूज करें, अपने को परिवर्तन भी करेंगे। और इसमें मैं एक ही बात आप सबको कहना चाहूंगा, स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति हम सबके पास है। केवल जरूरत है दृढ़ इच्छा की। किसी में क्रोध आता है, अगर वो दृढ़ इच्छा कर ले कि मुझे 3 मास में अपने क्रोध को समाप्त करना है, तो 3 मास में क्रोध पर काफी विजय पाई जा सकती है। अगर किसी के अंदर किसी भी तरह की इम्प्योरिटी है और वो दृढ़ संकल्प कर ले, मुझे 6 मास तक अपने से अच्छी मेहनत करनी है, अपने मन को विशुद्ध करना है, वो कर सकते हैं। दृढ़ इच्छा और उसकी प्लानिंग। इसलिए यहां से आप जाएं तो ऐसी उमंग उत्साह लेकर जाएं कि पहले से पुरुषार्थ डबल अवश्य हो जाए। पुरुषार्थ में क्या क्या करना होता है? सारा दिन हम अच्छे से अच्छे अभ्यास कैसे करेंगे, उसकी एक प्लानिंग बना लेना। स्वमान के अभ्यास, 5 स्वरूपों के अभ्यास, योग के अभ्यास, बाबा से अधिक समय हम जुड़े रहें, यह अभ्यास, मुरली का आनंद हमें मिलता रहे, ये अनुभव, ये बढ़ाते चलना है। और आप सब जानते हैं, यहाँ आपकी अच्छी क्लास हो गई होगी। रोज सवेरे उठकर ईश्वरीय मिलन मनाना, ये इस जीवन को सफल करने का सर्वोत्तम साधन है। हुई है इस पे चर्चा? अमृत वेले पे हुई है? हुई है? सभी दृढ़ करेंगे, लेकिन ये कहने से काम नहीं चल जाएगा कि सवेरे उठो। देखो, एक कुमार का हंसी का अनुभव सुना देता हूं। हो सकता है भट्टी में बैठा भी हो, उसने मुझे स्वयं सुनाया और बहुत हंसाया सबको, कि मैं अलार्म घड़ी लाया खास कि रोज सवेरे 3 बजे उठूंगा, योग करना है मुझे।
अलार्म वाले सब जानते हैं अलार्म का क्या हाल होता है। हमारे हाथ को ही पता होता है बटन कहाँ है। रजाई से बाहर निकलेगा, नींद है उसमें, वहीं दबेगा वो और हम सो जाएंगे। तो उसने तो और अच्छी बात कर दी। जब वो रोज बटन दबा के सोने लगा तो उसने सोचा पास में एक दूसरी खाट है, 5-7 फुट पर है, उसके नीचे रखता हूं अलार्म, उठ के जाऊंगा, बंद करूंगा, तब तक आंख खुल जाएगी। पहले दिन उसके अलार्म की घंटी बजी, वो उठा, खाट के नीचे घुसा, अलार्म की घंटी बंद की, पर नींद इतनी गहरी थी, कहा मैं वहीं सो गया बिना बिस्तर के, मिट्टी जमीन पे सो गया, न बिस्तर न चादर कुछ नहीं। जब आंख खुली तब 6 बज गए थे। बड़ी आत्मग्लानि हुई कि इस अलार्म से कोई फायदा नहीं। कुमारों को नींद भी ज्यादा आती है, कई छोटी आयु के भी हैं, सोचते हैं 11 बजे सोएं, 3 बजे उठ जाएं, फिर 3 बजे उठ के सोते रहते हैं, उससे फायदा नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी विधि बताता हूं। बुद्धि में अलार्म भरेंगे। ब्रेन मनुष्य का सबसे सुंदर अलार्म है। सोते समय 5 बार संकल्प कर दो, मैं कल सवेरे 4 बजे फ्रेश उठूंगा। 5 बार आपके ब्रेन में वो संकल्प रिकॉर्ड हो जाएगा और वो आपको 4 बजे फ्रेश उठाएगा। एक छोटी सी विधि, रात को सोते वक्त एक तो सभी को ध्यान रखना है, सोने से कम 1 घंटा पहले टीवी बंद। कुछ भी आपको अच्छे से अच्छा देखना हो 9:30 के बाद नहीं, अन्यथा उसकी बैड एनर्जी आपके ब्रेन पर निगेटिव इफेक्ट डालती रहेगी। एक अभ्यास करके सोना है सभी को 5 बार। मेरे साथ साथ कर लेना अभी। इधर मैं ब्राह्मण हूं, मेरी लेफ्ट साइड में सामने मेरा फरिश्ता स्वरूप, मेरी राइट साइड में मेरा देव स्वरूप। अब ड्रिल करेंगे। ये त्रिकोण बना लिया हमने। अब ड्रिल करें। मैं आत्मा यहां से निकलकर चली, उड़ते हुए देखेंगे उसे और अपने फरिश्ते स्वरूप में प्रवेश कर लिया। देखो अपने को सामने फरिश्ता, डबल स्वरूप देखेंगे। इधर मैं, इधर लेफ्ट साइड में फरिश्ता। मस्तक में आत्मा चमक रही है, लाइट का शरीर है, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। फिर वहां से आत्मा निकली, देव शरीर में प्रवेश कर लिया। देखेंगे अपना गोल्डन सतयुगी स्वरूप, संपूर्ण पवित्र। फिर वहां से मैं आत्मा निकली, आ गई अपनी भ्रकुटी सिंहासन पर। पहले 3rd पर्सन की तरह आत्मा को ऐसे घूमते देखेंगे, ब्राह्मण स्वरूप में, फरिश्ते स्वरूप में, देव स्वरूप में, फिर ब्राह्मण स्वरूप में, फिर फरिश्ते स्वरूप में, फिर देव स्वरूप में। 2-4 दिन करने के बाद ही आपके सुंदर चिंतन प्रारंभ हो जाएंगे और ये चिंतन सुंदर अनुभूति कराने लगेगा और हम यहां तक पहुंच जाएंगे कि मैं आत्मा फरिश्ते स्वरूप में हूं। अब मैं यहां नहीं हूं, वहां हूं, फिर देव स्वरूप में हूं। इससे मन इतना आनंदित और एकाग्र हो जाएगा कि सवेरे उठने को भी मन करेगा और योग अभ्यास में परम सुख भी प्राप्त होगा। साथ साथ रोज सवेरे के लिए सभी को कुछ सुंदर अभ्यास पहले से ही
निश्चित कर लेने चाहिए। जैसे सवेरे उठकर हम पहला अभ्यास करेंगे, बाबा को शुक्रिया करेंगे। सीख लेंगे आज से ये बात आप सभी। आंख खुली, बहुत अच्छा होगा कि बिस्तर से उतरते उतरते ही आप बाबा को कहो, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, आपने मुझे संपूर्ण भाग्य दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। शुक्रिया से शुरू कर दो अपनी दिनचर्या अमृत वेले की, अर्थात सुंदर संकल्पों से, निर्संकल्पता से नहीं। निर्संकल्प स्थिति को बाद के लिए छोड़ दो, सुंदर संकल्पों का आनंद लेते हुए अमृत वेले की शुरुआत की जाए। और फिर इसको कुछ भागों में बांट लिया जाए। हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, परम धाम में बाबा के साथ स्थित होंगे, सूक्ष्म लोक में बाबा से मिलन करेंगे, फिर संसार को सकाश देंगे। कम से कम 4-5 भागों में बांट के 10-10 मिनट करें। जब कोई भी मनुष्य ये सोचता है कि बस उठ गए योग करना है, तो काम नहीं चलता। एक प्लानिंग के साथ आप अमृत वेले को व्यतीत करेंगे तो स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। अब मैं सोचता हूं थोड़ी देर अभ्यास कर लिया जाए। 5 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। बिल्कुल मग्न होकर करेंगे आप। देखें स्वयं को। मैं चमकती हुई मणि भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान। मैंने इस देह में प्रवेश किया है। ये देह अलग, मैं चमकती तेजस्वी आत्मा अलग। अब देखें मैं आत्मा इस देह से निकलकर लेफ्ट साइड की ओर चली। लेफ्ट साइड में सामने मेरा फरिश्ता स्वरूप, मैंने इसमें प्रवेश कर लिया। देखें सामने अपना फरिश्ता स्वरूप सफेद, अंग अंग से लाइट फैल रही है। प्रकाश की काया। फिर मैं आत्मा यहां से निकलकर आगे चली। राइट साइड में देखेंगे देव स्वरूप, ये मेरा स्वरूप। प्रवेश कर लिया मैंने इसमें। सिर पर लाइट का चक्र घूम रहा है।
यहाँ मैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पवित्र, तेजस्वी जीवन, तेजस्वी चेहरा, यहाँ से निकलकर मैं वापिस अपनी देह में मस्तक सिंहासन पर मैं इस देह की मालिक, मन बुद्धि संस्कारों की भी मालिक, स्वराज्य अधिकारी, ओम शांति। स्वराज्य अधिकारी के अभ्यास से बहुतों को जो फायदा हुआ है उसको ध्यान में रखकर मैं सभी को कहूंगा, संसार में ये एक बीमारी भी बहुत बढ़ती जा रही है, संकल्पों की स्पीड फास्ट। बहुत लोग हैं, बात केवल कुमारों की नहीं, बड़ी आयु वाले भी ज्यादा सोचने लगे हैं। और अनेक लोग बताते हैं कि अनकंट्रोल्ड थॉट्स, हम क्या सोच रहे हैं हमें पता नहीं, बहुत सोच रहे हैं। इसके लिए दो छोटे से अभ्यास में सिखाया करता हूं और मुझे लगता है हजारों लोगों ने उससे बहुत लाभ उठाया है। आप सबके सामने रख देता हूं, आपने सुना है, सवेरे आंख खुलते ही आप ज्यादा नहीं तो 21 बार लिखना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। 21 बार बस। लेकिन ये काम उठते ही करना होगा, नहा धो के नहीं, आंख खुली और ये काम करेंगे। क्योंकि उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है और इससे पावरफुल एनर्जी ब्रेन को जाती है। 21 बार मुश्किल से, जो लिखना ना चाहें वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझसे निकली हुई शक्तियों की लाल किरणें ब्रेन को जा रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझसे निकली हुई शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। बहुत आनंद आ जाएगा, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। मैं सभी युवकों से एक बात और कहना चाहूंगा, संसार में भी युवकों के बीच में आजकल डिप्रेशन बहुत बढ़ता जाता है। ऐसे ऐसे कुमार मेरे पास आते हैं जिन्हें देखकर बहुत दया भी आती है, हाईली एजुकेटेड, बहुत अच्छी नौकरी पर 50-60 हजार रुपए से नौकरी शुरू हुई है, लेकिन डिप्रेशन के शिकार हो गए। इसका कारण वही है कि अनकॉन्शियस माइंड से बैड एनर्जी ब्रेन को जा रही है। ऐसे में रात को सोने से पहले 108 बार लिखना चाहिए, मैं एक महान आत्मा हूं।
ये तो मैंने लिखने की बात कही, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे। आप लिखेंगे मैं एक महान आत्मा हूं। अब 3 संकल्प करेंगे। ये सच है कि मैं महान हूं। स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो। यही सत्य है कि मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। फिर दोबारा लिखो, मैं एक महान आत्मा हूं। फिर ये तीनों संकल्प करो। स्वयं भगवान ने कहा है, ये परम सत्य है कि मैं महान हूं। जैसे ही आपका अंतर मन इसे स्वीकार करेगा, आपके अंदर छुपी हुई मान्यताएं जागृत होने लगेंगी, देवत्व उभर जाएगा, पुण्यात्मा बन जाएंगे। ये प्रैक्टिस सभी को करनी है। डिप्रेशन से बहुत बचना है। तो मेरी ये सभी के लिए शुभ भावना है। मैं तो ये चाहता हूं आजकल कि बाबा के बहुत सारे बच्चे वर्ल्ड की स्टेज पर आ जाएं कुछ दिनों में। आप सबको पता है, कुछ ही साल में सारा संसार ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पीछे ही होगा, बाकी सब खत्म। मेडिकल साइंस भी फेल, संसार के और धर्म के सभी फेल। तो कुछ ही समय में सारा संसार बाबा के बच्चों की ओर देखेगा प्यासी नजरों से। सभी को स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर करना है, देने के लिए तैयार होना है। मैं एक बात कहा करता हूं, पहले अपने को कहता हूं, रोज याद दिलाता हूं, कई सालों से, कम से कम 10 साल से आप सबको भी याद दिलाना चाहता हूं। आने वाले समय में हमें संसार के काम आना है। अपने काम आए, अपने परिवार के काम आए, अब संसार के काम आना है, वो समय आ रहा है। महान आत्माओं की संसार में बहुत जरूरत होगी, जो एक जगह बैठकर सबको अच्छे वाइब्रेशंस देकर सुखी कर सकें। एक अभ्यास अब हम करेंगे, जो आप सबको रोज एक बार अवश्य करना है। सवेरे करें, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो 5 बजे करें, 6 बजे करें, मुरली के समय करें। चलें सभी। अब हम चलेंगे सूक्ष्म लोक में। 1 सेकंड में अपने को फील करें, मैं आकाश के ऊपर हूं। यहां चारों ओर सफेद प्रकाश है। ये फरिश्तों की दुनिया। क्लियर विजन आ जाए आपके सामने सूक्ष्म लोक का। सामने बाप दादा खड़े हैं, ब्रह्मा बाबा। उनके अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मस्तक में महाज्योति, ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं।
बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी। मुझे गले से लगा लिया। अब मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। उनके हाथ से शक्तिशाली किरणें मुझ में समाने लगी। वरदान दिया, बच्चे श्रेष्ठ योगी भव। सफलता मूर्त भव। विजयी भव। ओम शांति। एक छोटी सी प्रैक्टिस और बताकर फिर योग अभ्यास करेंगे। अपनी प्योरिटी को बहुत अच्छा करने के लिए सवेरे जब मैं कहता हूं तो पहले 10 मिनट ये अभ्यास करेंगे। सभी लिख लें। पहला संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा संकल्प, मैं विजयी रतन हूं। तीसरा, माया जीत हूं। चौथा, काम जीत हूं। क्रोध मुक्त हूं। और पांचवा, पवित्रता का सूर्य हूं। इसी क्रम से याद करेंगे। देखो क्यों मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जैसे इस फीलिंग में हम आएंगे, हमारी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। मैं विजयी रतन हूं। ये शक्तियां हमें विजय की ओर ले चलेंगी। काम जीत हूं, काम पर विजय कराएंगी। पवित्रता का सूर्य हूं, पवित्रता की किरणें फैलने लगेंगी। हमारी स्थिति महान बन जाएगी।
साथ में अपनी प्योरिटी को बढ़ाने के लिए सभी पानी चार्ज करके भी पिएंगे। थोड़ा सा जान लें, हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है और ये पानी हमारे मन के वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेता है। हमारे मन में जो भी संकल्प चलते हैं, उल्टे सीधे व्यर्थ ईर्ष्या द्वेष के, वो सब इस पानी में चले गए हैं। पानी डर्टी हो गया है, इससे बीमारियां भी बढ़ती हैं, इससे इम्प्योर फीलिंग भी होती हैं। पानी लेंगे, दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पानी पवित्र वाइब्रेशन से भर गया, इसको पिएंगे, पूरे शरीर में वो पानी फैलेगा, वाइब्रेशंस प्योर हो जाएंगे, अंग अंग शीतल होने लगेंगे। अब फिर से चलें, हम सीधे चलते हैं परम धाम। अपने ऊपर देखें, ज्ञान सूर्य, नीचे में आत्मा, ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा। उनकी किरणें मुझ में समा रही हैं। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे मैं आत्मा वापिस अपनी देह में, भ्रकुटी की कुटिया में, अब सर्वशक्तिवान का आह्वान करेंगे। हे सर्वशक्तिवान बाबा, मेरे खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। हमारा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए सर्वशक्तिवान नीचे उतर रहे हैं। आ गए हमारे सिर के ऊपर,
बेहद की छत्र छाया। ओम शांति। एक और चीज सभी के लिए, उस चीज पर आने से पहले एक बात और कहनी है। आप में से किस किस ने अपने क्रोध को बहुत जीत लिया है? हाथ उठाएंगे। वेरी गुड। आप सबको तो बाबा इनाम दे रहा है। अभी अभी ताली बजा दो अपने लिए। क्रोध पर विजय बहुत बड़ी सफलता है। याद रखेंगे। केवल इस बात के लिए मैंने ये प्रश्न पूछा, जब किसी मनुष्य को बहुत क्रोध आता है, हल्के क्रोध की बात नहीं, क्रोध आ गया 5-10 मिनट चल गया, तो क्या होता है? वो कनेक्ट हो जाता है चारों ओर की बैड एनर्जी से, और ये संपूर्ण बैड एनर्जी उसके अंदर समाने लगती है। इसलिए आपने देखा होगा, जब बहुत क्रोध आ जाए तो चित्त लंबे काल के लिए अशांत हो जाता है, उसकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए कोशिश करके इससे बचना है। बहुत जीत लिया है, थोड़ा भी समाप्त हो जाए। जिनको थोड़ा बहुत आता है वो इस पे फुल कंसंट्रेट करें। इससे हमें मुक्त होना है, क्योंकि हमें संसार को शीतल करना है। बाबा कहा करते हैं, तुम्हें तड़फती आत्माओं के ऊपर शीतल जल के छींटे छिड़कने हैं। वो बात मैं कुमारों के लिए कहना चाहता हूं। इंटरनेट पर गलत साइट में जाने से बचेंगे सभी। कई कुमारों को आदत पड़ जाती है, और ये आदत न केवल ब्राह्मण जीवन के लिए, लेकिन टोटल मनुष्य जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। बैड एनर्जी मिलती है, लोगों को नींद अच्छी नहीं आती, मेमोरी खत्म होती जाती है, कंसंट्रेशन नष्ट होता जाता है। आजकल छोटी आयु से ही युवकों में ये गलत आदत पड़ जाती है। जो फादर्स यहाँ बैठे हैं वो अपने युवकों पर बहुत ध्यान देंगे। लैपटॉप का प्रयोग कहीं वो निगेटिव साइड देखने में तो नहीं कर रहे हैं। समझो ये मनुष्य जीवन को नष्ट करने वाली चीज है। ये विज्ञान का वरदान भी, लेकिन बहुत बड़ा अभिश्राप बनकर भी मनुष्य के सामने आ गया है। इससे खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। अब हम 5 मिनट संसार को पवित्र वाइब्रेशंस देंगे। याद करेंगे, ये प्रकृति हमारे पवित्र वाइब्रेशंस की वैसे ही इंतजार करती है जैसे प्यासा मनुष्य पानी का। बहुत सेंसिटिव है ये हमारे प्योर वाइब्रेशंस के लिए। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं।
मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं। परमधाम में पवित्रता के सागर से बाबा देखें उन्हें, उनकी पवित्र किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। उनकी ये पवित्र किरणें नीचे आ रही हैं मेरे ऊपर, जैसे कि पवित्र किरणों की बरसात हो रही है। ये पवित्र किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति इन्हें ग्रहण कर रही है। अब गीत बजेगा, गीत बजाएंगे और सभी शिव फीलिंग में बैठेंगे। बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल